नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथि और इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनको नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि है अपना जो हार्मोन है वो सीधा ही रक्त में स्रावित करती हैं। और जो हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन एक प्रकार के रसायन होते हैं जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ ग्रंथियां हैं। देखिए, पहली जो ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ग्रंथि पहली ग्रंथि ये है, और दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। और जो पीयूष ग्रंथि है इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि? क्योंकि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उन हार्मोनों के द्वारा ही अन्य ग्रंथि है वो अपना हार्मोन स्रावित करती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि अन्य जो ग्रंथियां हैं उन पर ये कंट्रोल करती है, यानी कि ये अपना हार्मोन स्रावित करेगी तभी ही अन्य जो ग्रंथि हैं वो अपना हार्मोन स्रावित करती हैं। और फिर इसके बाद में एक ग्रंथि आती है पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि हैं वो मस्तिष्क में पाई जाती हैं। मस्तिष्क में इसकी स्थिति होती है। फिर जैसे ही मस्तिष्क के नीचे आते हैं फिर आता है थायराइड ग्रंथि। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये गले में पाई जाती है, गले में। और फिर इसके बाद में आती है पैराथायराइड ग्रंथि। और ये पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है इनकी संख्या 4 होती है और ये इस थायराइड ग्रंथि के अंदर ही पाई जाती है। तो ये थायराइड ग्रंथि के अंदर ही पाई जाती है ये ग्रंथि। और फिर इसके बाद में एक ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि है हमारी जो छाती होती है, यानी कि वक्ष में ये पाई जाती है। फिर इसके बाद में आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि है वो हमारे जो आमाशय होता है, आमाशय के पास पाई जाती है। आमाशय के पास, ये आमाशय के पास पाई जाती है। और फिर उसके बाद में एक जो ग्रंथि होती है वो होती है अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि का दूसरा नाम है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि। इसके बाद में एक ग्रंथि पाई जाती है वर्षण ग्रंथि। वर्षण ग्रंथि। और एक पाई जाती है अंडाशय ग्रंथि। ये ग्रंथि पाई जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ग्रंथि हैं जो मुख्य ग्रंथि हैं। ये देखो एड्रिनल ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, यानी कि ये ग्रंथि है ये वर्ग जो हमारी किडनियां होती हैं उनके ऊपर पाई जाती है, इसीलिए इसको अधिवक्र ग्रंथि भी कहते हैं। और जो वर्षण ग्रंथि है ये देखिए नर अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये मादा अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये ग्रंथि हुई और इन ग्रंथियों की स्थिति हुई ये कहाँ पाई जाती है। अब देखिए, इन ग्रंथियों से जो स्रावित जो हार्मोन है उन हार्मोनों की हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहली जो ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। एक तो मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन, और एक विरोधी हार्मोन, विरोधी हार्मोन। अब देखिए, मोचक हार्मोन में क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं उसको ये नियंत्रित करती है। और ये जो विरोधी हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोनों को रोकती है। यानी ये क्या करती है, जो वर्धी हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं उनको प्रेरित करती है। ये तो प्रेरित करती है, ये तो प्रेरित करता है जो मोचक हार्मोन है, और ये उसको कि वर्धी जो हार्मोन है इनको रोकते हैं या उनका विरोध करते हैं। विरोध, तो ये हार्मोन स्रावित होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि है उससे 2 प्रकार के हार्मोन, एक तो मोचक हार्मोन और एक विरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन क्या करता है, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा
जो स्रावित होने वाले हार्मोन है उनको प्रेरित करती है, और जो विरोधी हार्मोन है ये क्या करता है, जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनका विरोध करती है, यानी उसको रोकती है। देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो भूख, प्यास और जलन, घृणा, प्रेम, इन सबको ये कंट्रोल भी करता है। तो हाइपोथैलेमस है उसको हम हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, और जो पीयूष ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि के द्वारा वर्धी हार्मोन स्रावित होते हैं और इनसे कई प्रकार के हार्मोन होते हैं पीयूष ग्रंथि से। जो पहला जो महत्वपूर्ण है वो वर्धी हार्मोन है, वर्धी हार्मोन। तो ये जो वर्धी हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर जो वर्धी को नियंत्रित करता है, इसकी भी एक निश्चित मात्रा होती है। यदि ये आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो शरीर की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, और इसकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर की जो लंबाई है वो कम हो जाती है, यानी कि जो मानव है वो बौना रह जाता है। इसके अलावा इससे एक हार्मोन स्रावित होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन। जो थायराइड प्रेरक हार्मोन है ये क्या करता है कि ये थायराइड जो ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं इनको ये प्रेरित करता है, यानी पीयूष ग्रंथि जो थायराइड प्रेरक हार्मोन स्रावित करेगी, जिसकी वजह से ही जो थायराइड ग्रंथि है वो अपना हार्मोन स्रावित करेगी। इसके अलावा इससे और भी कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, इससे गोनेडोट्रोनिन हार्मोन भी स्रावित होता है। तो ये सारे हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसके बाद में देखो एक ग्रंथि आती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि काफी महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि पीनियल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन है, ये हार्मोन काफी महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये क्या करता है, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसको ये प्रेरित करता है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे हम सुबह एक निश्चित समय में हमारी आंखें खुल जाती हैं, मतलब हम उठ जाते हैं और एक निश्चित समय में हमें नींद आती है, तो ये इस हार्मोन की वजह से ही होते हैं कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो एक निश्चित समय होता है जिस पर हमारी आंखें खुल जाती है। तो इसको हमारे शरीर की तीसरी नेत्र भी कहते हैं। पीनियल जो ग्रंथि है इसको हमारे शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं, और ये हमारे दैनिक जो लय है या जो शरीर की दैनिक लय का ये नियमन करेगा। इसके बाद में अगली जो ग्रंथि आती है वो है थायराइड ग्रंथि। ये है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन इससे स्रावित होता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन कब स्रावित होगा, जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा होगी। यानी कि आयोडीन क्या करता है, इस थायरोक्सिन हार्मोन को प्रेरित करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो ये ग्रंथि अपना हार्मोन स्रावित नहीं करेगी, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं करेगी, जिसकी वजह से गेहंगा या गाइटर या गलगंड ये रोग हो सकता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा, गाइटर या गलगंड नामक रोग होता है, या आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। क्योंकि आयोडीन जब शरीर में होगी या आयोडीन की शरीर में कमी होगी तो ये ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं करेगी, जिससे ये रोग हो जाएंगे। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग भी घेंगा, गाइटर, गलगंड ये हैं, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग भी यही हैं। इसके अलावा देखिए ये जो आरबीसी का जो निर्माण होता है इस थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की वजह से होता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो उपापचयन है वो भी इस हार्मोन की वजह से ही होता है। पैराथायराइड ग्रंथि, देखिए पैराथायराइड ग्रंथि है, ये जो पैराथायराइड ग्रंथि है ये पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित करती है, और ये हार्मोन भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है, हमारा जो रक्त है इस रक्त के अंदर एक तो फास्फेट और एक कैल्शियम, फास्फेट
और कैल्शियम के स्तर को बनाए रखता है। तो यदि इस हार्मोन की कमी होती है, कमी होगी तो एक रोग होगा जिसको टिटेनी नामक रोग बोलते हैं। टिटेनी नामक रोग होगा, जिससे रक्त में फास्फेट और कैल्शियम की कमी हो जाएगी और जो हड्डियां हैं ये हमारी भंगुर रहती हैं या भंगुर हो जाती हैं। तो ये हार्मोन भी काफी महत्वपूर्ण है, पैराथार्मोन। और ये जो पैराथार्मोन ग्रंथि है इनकी संख्या 4 होती है। और ये जो हमारे थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि में दोनों तरफ, यानी 2 उस साइड में और 2 इस साइड में, यानी लेफ्ट और राइट में 2-2 इनकी संख्या होती है, टोटल मिला के 4 होती है। इसके बाद में देखो एक ग्रंथि आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है। थाइमोसिन हार्मोन है। ये क्या करता है, छोटे बच्चों के अंदर जो एंटीबॉडी है यानी कि प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी इसका निर्माण करती है। तो यदि हम ये थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं करेगी तो बच्चों के अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होगा। तो ये प्रतिरक्षी का निर्माण करती है और ये बच्चों में ज़्यादा विकसित होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा इसकी जो साइज है वो छोटी होती जाएगी। है अग्नाशय ग्रंथि। देखिए अग्नाशय ग्रंथि हमारे जो आमाशय है इसके पास में पाई जाती है और ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि भी है। अग्नाशय ग्रंथि है, ये मिश्रित ग्रंथि भी है। और मिश्रित ग्रंथि क्यों है ये, क्योंकि ये ग्रंथि क्या करती है, एक तो एंजाइम स्रावित करती है और एक स्रावित करती है ये हार्मोन। तो हार्मोन स्रावित करती है और एंजाइम भी स्रावित करती है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन के रूप में ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। एक तो देखो इसमें लैंगरहैंस डीप होते हैं जिसमें अल्फा और बीटा 2 कोशिकाएं होती हैं। तो इससे एक तो हार्मोन है वो इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन, और दूसरा इससे स्रावित होता है ग्लूकागोन। ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, जो हमारे रक्त के अंदर या हमारे शरीर के अंदर जो शर्करा है उस शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलती है। ग्लाइकोजन शर्करा को किस में बदलती है, ग्लाइकोजन में, जिससे हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बनी रहती है, यानी कि शर्करा की मात्रा है वो नियंत्रित रहती है। यदि इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि शर्करा ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी और शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो डायबिटीज रोग क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है इसकी कमी हो जाती है, जिससे शर्करा है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी, और ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी तो मधुमेह और डायबिटीज रोग हो जाएगा, क्योंकि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। जो ग्लूकागोन है ये क्या करता है, ये इस शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने को रोकता है। क्यों, क्योंकि यदि जो सारी शर्करा है अगर ग्लाइकोजन में बदल जाएगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। तो इन दोनों को संतुलित होना जरूरी है, ना तो ये ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इसी प्रकार ग्लूकागोन है ये भी ज्यादा और कम दोनों स्थिति नहीं होनी चाहिए, इनकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आता है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, और इससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो एड्रिनलिन हार्मोन है। एड्रिनलिन हार्मोन है और इस हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एड्रिनलिन हार्मोन है ये हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे रक्त के अंदर सीधा ही स्रावित होता है, और जिससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए इस हार्मोन को जो आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही ये हार्मोन अपना स्रावित करती है तो हमारे शरीर में एकदम से एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो उस कंडीशन में ये हार्मोन स्रावित होता है, तब हमें गुस्सा आता है, इसलिए इसको करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम अगले जो संकटकालीन परिस्थिति है उससे हम लड़ सकते हैं, या अचानक हम डर जाते हैं तो ये हार्मोन स्रावित होता है। और ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे शरीर के अंदर देखो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। एक तो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है, यानी कि हृदय स्पंदन दर है वो बढ़ जाएगी, और आंखें हैं वो लाल हो जाएगी। इसके अलावा और भी शरीर में कंपन हो जाएगा। और इस प्रकार के जैसे गुस्सा आता है तो उसमें क्या क्या होता है आप जानते हैं, रक्तदाब बढ़ जाएगा, श्वसन दर भी बढ़ जाएगी,
पुतली फैल जाएगी, यानी आंखें लाल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाता है। और यदि इस हार्मोन की कमी होती है तो ये सारे के सारे विपरीत हो जाते हैं, यानी कि दम घुटने लगेगा, पुतली कम फैलने लग जाएगी, रक्तचाप है वो घट जाएगा, हृदय स्पंदन दर है वो कम हो जाएगी। तो ये हृदय स्पंदन दर इनको भी ये कंट्रोल करता है एड्रेनलिन हार्मोन। फिर इसके बाद में आता है वर्षण ग्रंथि। देखिए वर्षण ग्रंथि है, ये नर लैंगिक ग्रंथि भी है, ये केवल नर के अंदर ही पाई जाती है और ये एक हार्मोन स्रावित करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है। और इस हार्मोन की वजह से जो नर गौण लैंगिक लक्षण हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज मोटी होना, त्वचा रूखी होना, गुप्तांगों में ये बाल आना, ये सारी प्रोसेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। यदि इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर या उस नर के अंदर स्त्री जैसे गुण आ जाते हैं, दाढ़ी मूंछें नहीं आएगी, आवाज़ लड़कियों की तरह होगी, त्वचा है वो कोमल होगी, इस प्रकार के लक्षण आ जाते हैं। फिर इसके बाद में लास्ट आता है अंडाशय ग्रंथि। देखिए अंडाशय ग्रंथि मादा जो ग्रंथि है, मादा लैंगिक ग्रंथि है या मादा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, अंडाशय ग्रंथि के द्वारा। और ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, एक तो जो गौण लैंगिक लक्षण है स्त्रियों के उनको विकसित करते हैं, यानी कि उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे स्त्रियों का विकास होना या मासिक चक्कर है उसका नियमन करना, और जो दूध ग्रंथि हैं ये क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं या सक्रिय हो जाती हैं। और गर्भावस्था के अंदर जो नियमन है उसको उम्मीद करता हूँ आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है वो समझ पाए।